जिंदाबाद 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 मोती के माला छाप जिंदाबाद 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 जितेंद्र प्रसाद जिंदाबाद 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 जितेंद्र प्रसाद जिंदाबाद 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 मोती माला छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबरा प्रखंड के रतनपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद ने जनसंपर्क तेज किया। बताते चले कि ओबरा प्रखंड के रतनपुर पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद ने अपना नामांकन करने के उपरांत विगत कई दिनों से जनसंपर्क अभियान शुरू कर जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और अपने पंचायत के सभी किसानों की समस्या सुनकर हर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दे रहे हैं। इसी कड़ी में जनसंपर्क करते हुए अपने पंचायत के गिरा गांव में मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की और हर किसान की समस्या का निराकरण करने का वादा किया। इसी बीच अपने जनसंपर्कों में किसानों से मिलते हुए रतनपुर पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि मुझे आप सभी जनता जनार्दन मुझे इस बार भी सेवा करने का मौका दीजिए और मैं किसान की हर समस्या को निपटाने का प्रयास करूंगा। किसानों को सही समय पर धान अधिप्राप्ति का भुगतान 72 घंटे में किसानों के खाते में भिजवाने का काम करूंगा और उर्वरक सहित बीज भी सही समय पर उपलब्ध कराऊंगा और कृषि ऋण भी दिलाने का किसानों के हित में प्रयास करूंगा। रतनपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद अपने पंचायत के समाज सेवी भी हैं और जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आगे इन्होंने कहा कि जनता की मांग पर ही मैं पैक्स अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा हूं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता ने इस बार हमें पैक्स अध्यक्ष बनाकर हमें सेवा करने का मौका अवसर प्रदान करेगी। और आगे पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद एवं समर्थकों ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। NP24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। रतनपुर पंचायत इस बार आपके पंचायत के रतनपुर पंचायत के बहुत सारे किसानों का कहना है कि हमारे लिए जितेंद्र जी कुछ करेंगे। उनको अब विश्वास आप पे जुड़ा हुआ है, क्या करेंगे उनके विश्वास के साथ? उन लोग के विश्वास आज जुड़ा नहीं, आज नहीं कर पाएंगे। हम जब से हैं जनता के बीच में ही रहे, किसान के बीच में ही रहे हैं और शुरू से करते आए हैं और जब हम पद पर हासिल होंगे तो उनको हम विशेष रूप से ही करेंगे। जो पैक्स के माध्यम से जो चीज़ आता है किसान के बीच में उनको हम लाने का काम करेंगे, वो धरातल पर हम लाएंगे। ऐसे वादे बहुत सारे नेता करते हैं, क्या आप भी उनमें से तो नहीं हैं? हम उनमें से नहीं हैं, इसलिए कि वादे करने वाले केवल इलेक्शन में ही आते हैं, जब चुनाव आता है उनके बीच ही आते हैं। और मेरा वादा इसलिए है कि जब जब चुनाव हो या ना हो हम किसान के बीच में ही रहे हैं, जनता के बीच में ही रहे हैं और रहने का काम ही करेंगे। हम जनता से दूर कभी नहीं हुए और ना कभी होंगे। पूर्व पैक्स अध्यक्ष द्वारा वर्तमान में धान अधिप्राप्ति को लेकर क्या स्थिति रहा? वो तो किसान ही बताएंगे, हम तो बताएंगे तो लोग बोलेंगे कि ये तो प्रत्याशी अपने चुनाव जीतने के लिए लोग आने के लिए बोल रहे हैं, कोई क्या किए नहीं किए। जो पूर्व प्रत्याशी थे उनके साथ एक और सहयोगी थे, जो कि दोनों सहयोगी मिलकर के धान खरीद बिक्री करते थे और वो दोनों प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में हैं। जनता अगर आपको इस बार सेवा करने के लिए मौका देगी तो पहली प्राथमिकता किसानों के प्रति क्या करेंगे? पहली प्राथमिकता ये रहेगा कि अभी किसान को जो धान कटनी हो रहा है, पहला प्राथमिकता तो यह है कि हम किसान से धान खरीदेंगे और उनका खाद बीज का तो समय ख़त्म हो गया, खाद उनको समय पर उपलब्ध करवाएंगे। कहते तो हैं कि खाद और उर्वरक समय पर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जब समय आती है किसानों के हित में काम करने के लिए तो प्रत्याशी या अध्यक्ष लोग मुंह मोड़ लेते हैं। वो लोग उस स्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं, उस स्थिति में नहीं, हम मुँह मोड़ते हैं उन लोग जो पैसा से वोट खरीदते हैं, जो पैसा खर्च करके चुनाव जीतते हैं। हमारा अभी जो फील्ड में हम घूम रहे हैं, चुनाव जो अभी हम लड़ते हैं तो हम न पैसा एक पैसा खर्च करते ही नहीं हैं। हमको किसान बिना पैसा खर्च किए हुए चुनाव जिता करके जब हमको भेजेगा तो हम पैसा कमाने के लिए पैक्स अध्यक्ष नहीं बनेंगे। हम जनता के बीच ही काम करने के लिए रहें और हम कोई नेता नहीं बनेंगे और नहीं हम कोई पैक्स अध्यक्ष बनेंगे। हम एक किसान का बेटा हैं और किसान ही बनते रहेंगे। निवेदन है, विनती है कि कृपया मुझे वोट दें और वोट देने का बाद मैं तो वादे करने के लिए तो बहुत से नेता आएंगे, बहुत से लोग आएंगे, लेकिन वादे से सब मुकर जाते हैं और हम आपकी बात को हर वक्त सुनेंगे। जब भी समय होगा आपके बीच में हम खड़ा रहेंगे। मैं जितेंद्र प्रसाद, मैं रतनपुर पैक्स प्रत्याशी अध्यक्ष
पद जितेंद्र प्रसाद से ये नर्म निवेदन है कि आप लोग मुझे एक बार वोट करें, एक बार हमें पद पर अग्रेसित करें कि आप लोग के बीच में हम 24 घंटा तत्पर रहेंगे। चुनाव चिन्ह मेरा मोतियों के माला 1 नंबर पर है। वीरेंद्र कुमार नाम कहाँ घर हुआ? गिरा घर कौन सा पंचायत है? रतनपुर पंचायत है। इस बार आप लोग को पंचायत में किसान पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, क्या करेंगे इस बार? पैक्स का सही चुनाव करेंगे। आखिर कुछ तो मन में रखे हुए किनको बनाया जाए? देखिए उम्मीदवार तो यहाँ है ये हैं, हाँ। लेकिन सभी पंचायत वासियों के मन में है कि जो आदमी हमारे साथ लगा रहे, मिलता जुलता रहे, सुख में दुख में सब समय मिले, कि ये नहीं कि जीतने के बाद वो गायब हो जाए। ऐसे प्रत्याशी को नहीं चुनाव करेंगे। चुनाव ऐसे प्रत्याशी को करेंगे कि जो हमारे साथ आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसे प्रत्याशी को चुनाव करेंगे। आखिर किनका मन उभर करके आज सामने आ रहा है, कुछ तो बताएंगे। मन तो क्षेत्र में घूमने के हिसाब से जितेंद्र प्रसाद जी का ही नाम आ रहा है। क्यों लगता है कि जितेंद्र प्रसाद जी को चुना जाए? जितेंद्र प्रसाद जी को इसलिए चुना जाए कि जितेंद्र प्रसाद जी सभी क्षेत्र में सबो दिन घूमते रहते हैं। आज नहीं, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी बने ही रहेंगे। ऐसा विश्वास लगता है उनको? पूर्ण विश्वास है हमें। आइए हमारे साथ कुछ और भी अब की बार जो हमारे समाज में अच्छे काम करेंगे और हम लोगों के बीच समाज में जो रहेंगे, हम लोग उन्हीं व्यक्ति को पैक का चुनाव करेंगे जो अच्छे ढंग से हम लोगों के बीच काम करेंगे। आखिर किनको? जितेंद्र प्रसाद जी को। क्यों? क्योंकि हम लोगों के बीच हमेशा सुख दुख में साथ देते हैं और देते रहेंगे। कौन सा पंचायत? पंचायत रतनपुर अब की बार यह जितेंद्र मेहता जो मिल मालिक। क्यों जितेंद्र मेहता? पारिवारिक संबंध रहता है। अच्छा। ना, पारिवारिक तो संबंध पारिवारिक संबंध की वजह से अपना थोड़े नहीं कीजिएगा। आखिर कैसा व्यक्ति है वो, आप जानते हैं। व्यक्ति तो बहुत अच्छा। सक्षम व्यक्ति हैं। जो आप वोट देना चाह रहे हैं जितेंद्र जी को, बनाना चाह रहे हैं, बहुत मंझे हुए हैं, सक्षम व्यक्ति हैं। बहुत ऐसा लगता है कि जितेंद्र जी आप लोगों के लिए कुछ करेंगे? हाँ, करेंगे, जरूर करेंगे। पूरा संपूर्ण विश्वास का हम ठीक है।